मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। 5 डिग्री से नीचे पारा पहुंचने वाला है। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों का पारा भी अब नीचे जा चुका है। 10 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे है और 9 शहरों में स्कूल्स की टाइमिंग भी अब बदल दी गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पूरी तरह से ठंड की चपेट में है। ठंडी हवाओं से पूरे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ चुकी है। तेज ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगले 2 दिनों तक प्रदेश के आधे हिस्से में शीतलहर रहने वाली है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और ऐसे में भोपाल, इंदौर जैसी जगहों पर स्कूल्स की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। बड़ा अपडेट है, ठंड की चपेट में पश्चिमी मध्य प्रदेश आया हुआ है और बड़ा अपडेट यह है कि 5 डिग्री से भी नीचे पारा जा सकता है। ऐसे में कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। भोपाल और इंदौर का पारा भी नीचे जाता जा रहा है। तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। 10 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे है। तो वहीं 9 शहरों की स्कूल टाइमिंग बदल दी गई है, यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं अब उनके स्कूल लेट लगेंगे ताकि वो सुबह ठंड से बच सकें और ऐसे में बीमार होने का खतरा टल सके। मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं का दौर देखने को मिल रहा है। ठिठुरन बढ़ चुकी है और ऐसे में कड़ाके की ठंड पड़ रही है मध्य प्रदेश में। आने वाले 2 दिनों में भी प्रदेश के आधे हिस्से में शीतलहर देखने को मिलने वाली है। ये देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अचानक से जो पारा है अब वो 5 डिग्री के नीचे जा रहा है। ऐसे में ये एक बड़ा अपडेट सामने आया। 10 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे है, यानी कि कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश में। और ऐसे में लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि वो हिदायत बरतें, इसके साथ ही गर्म कपड़े पहन करके बाहर निकले। तो वहीं जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी स्कूल की टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है। सुबह 7 बजे लगने वाले स्कूल को आगे बढ़ा करके अब 9 बजे से क्लासेस लगाई जाएंगी, जिससे छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बीमार ना पड़े और तबीयत पर किसी के असर ना पड़े। मध्य प्रदेश में जोरदार ठंड का दौर देखने को मिल रहा है और ऐसे में जो पारा है वो भी धीरे धीरे अब लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने में ही पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच रहा है। तो देखिए, ठंड की शुरुआत ही इतनी तेज मध्य प्रदेश में हुई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हेम कुमार तिवारी श्योपुर से जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे अंबिकापुर का। दिलीप, किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, क्या हालात बने हुए हैं, तस्वीरें दिखाइएगा, जानकारी दीजिएगा। दिलीप, देखिए, अंबिकापुर में जो सरगुजा संभाग है इन दिनों शीतलहर का यहाँ पे प्रकोप तेजी से देखने को मिल रहा है। पारा 6 से 6.5 डिग्री तक पहुंच गया है और लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। आपको बता दूं, 57 साल में पहली बार नवंबर महीने में तापमान इतना कम हुआ है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया हुआ था। अब शीतलहर 4 से 6 दिन और आने वाले दिनों में तेज हो सकता है। जो पहाड़ी इलाके हैं, जो मैन पार्ट है या सामरी पार्ट है या जो जसपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बर्फ जमना भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि मौसम विभाग अलर्ट किया हुआ है। जो किसान है उन्हें अलर्ट किया हुआ है कि अपनी फसलों की रखवाली करें। जो बुजुर्ग है, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें घर से बेवजह निकलने की ना निकले, ऐसा चेतावनी दिया गया है। तो तमाम यहाँ पर परिस्थितियां बनी हुई है। मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ का मौसम है। आप पहले देखिए, ये देखिए पूरा चारों तरफ यहाँ पे देखिएगा कि अभी सुबह हो चुकी है, लेकिन कुछ देर पहले चारों तरफ शीतलहर का मौसम था, शीत का प्रकोप था और लोग अभी भी अपने घरों से नहीं निकले हैं, क्योंकि देखिए सुबह हो चुकी है लेकिन ठंड अभी भी पड़ रही है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं अपने घरों में रहना मुनासिब समझ रहे हैं। और ये तमाम यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से धुंध छाई हुई है और सुबह का मौसम एकदम कड़ाके की ठंड वाला नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी हेम कुमार तिवारी श्योपुर से जुड़े हुए हैं। श्योपुर में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, कोल्ड वेव का क्या अलर्ट जारी किया गया है? हेम कुमार, तस्वीरें दिखाइएगा और जानकारी भी दीजिएगा। बिल्कुल अंशिका जी, बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साफ तौर पर मैं इस कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरों को दिखाइए। ये सड़क सुबह 6 बजे से चालू हो जाती है। इस सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सुबह से सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 7-8 बजे तक यहाँ पे सर्दी का मौसम है, वो कड़ाके की सर्दी है, वो लगातार देखने को मिल रही है। सुबह से छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं वो भी अब घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। और इसी मौसम में सबसे ज़्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं। कड़ाके की ठंड है और ठंड के देखते हुए ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा है बच्चों में बीमारी देखने को मिल रही है। ओपीडी के समय में भी बच्चों को खांसी और जुकाम जैसी बीमारी बड़े बुजुर्ग लोगों में भी देखने को मिल रही है। कड़ाके की सर्दी का दौर है वो चालू हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी से कहूँगा
चाहूँगा कि सड़क पर सुबह 5 बजे से ही लेकर सड़क पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था, लेकिन इस कड़ाके की ठंड ने लोगों को मुसीबत बढ़ा दी है और लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। आप देख सकते हैं अलाव किस तरीके से, अलाव का भी लोग सहारा ले रहे थे, लेकिन अभी जो ठंड और बढ़ी है उसके बाद में लोग हैं वो यहाँ से भी चले गए हैं। इस पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर किस तरीके से सर्दी का मौसम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह 5 बजे से लेके अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से जो मौसम है वो साफ होता नजर आ रहा है। पहले कोहरा सुबह 5 बजे से कोहरा पड़ रहा था, ठंड और बड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही धूप निकलती जा रही है वैसे ही कोहरा है वो हटता जा रहा है। जी अंशिका। बिल्कुल बिल्कुल हेम कुमार, हम तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, यहाँ पर कोई भी रोड पर मौजूद नहीं है। हमारे सहयोगी भोपाल से विवेक पांडे भी जुड़ गए हैं। विवेक, हम श्योपुर की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ ऐसी रोड जिस पर हमेशा रश रहता है वो सुबह 6 बजे से खाली पड़ी है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। राजधानी भोपाल की क्या हाल है, क्या तस्वीरें हैं, दिखाइएगा। अर्शिका, राजधानी भोपाल के भी कमोवेश यही हालात है। जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि कोल्ड वेव का दौर मध्य प्रदेश में जारी रहेगा, भोपाल में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर पे कल 6.4 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान था, आज उसमें और भी गिरावट आई है, करीब 1 डिग्री तापमान गिरावट आई है। 5.4 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान रहा है। और अमूमन ये देखने के लिए मिला है कि भोपाल में सुबह 7 बजे सूरज खिल जाता था, लेकिन आज ठंड का दौर जारी है, शीतलहर चल रही है। इस वजह से सुबह मौसम पूरी तरीके से साफ है, लेकिन अभी भी सूरज का उदय नहीं हुआ है और हल्की ठंड इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। उसका असर ये है कि स्मॉग या कहें कि कोहरा आपको राजधानी की सड़कों पर हल्का दिखाई दे रहा होगा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में शीतलहर की आशंका ज्यादा है, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तरी भारत की ओर से जो हवा आ रही है और क्या मौसम बना हुआ है फिलहाल राजधानी भोपाल का। देखिए, खाली सड़क है, उस खाली सड़क में आपको हल्का धुंध दिखाई दे रहा होगा और इस धुंध के कारण जो स्मॉग की स्थिति कहें या फिर कोहरा कहें, क्योंकि रात के समय में भी ये देखने के लिए मिला है कि पॉल्यूशन, खासतौर पे जो प्रदूषित हवा है उसके कारण जो हल्का कोहरा है वो आपस में मिलकर एक स्मॉग क्रिएट कर रहा है। तो अभी हल्की धुंध कही जा सकती है और ख़ासतौर पर खुली सड़कों पर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कोहरा इस वक्त आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन राजधानी में अभी फिलहाल जो विजिबिलिटी है वो इतनी गिरी नहीं है कि यहाँ पे जीरो विजिबिलिटी कहा जाए, लेकिन हाँ हल्का कोहरा सुबह देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर पे जो उत्तर भारत की ओर से आने वाली ट्रेनें हैं उनमें भी ये देखने के लिए मिल रहा है कि जहाँ पे कोहरे की स्थिति है वहाँ पे ट्रेनें भी लेट होना शुरू हो गई हैं। तो ये शीतलहर का असर है। और राजधानी भोपाल के आसपास के जो शहर है, खासतौर पे राजगढ़ है, वहाँ पे पचमढ़ी से कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने कहा कि जो 25 नवंबर के बाद से जो स्थिति बनेगी वो राजधानी में तापमान 3 से 4 डिग्री तक भी जा सकता है। जिस तरह से आपने बताया कि अभी जीरो विजिबिलिटी वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रुक करेंगे अंबिकापुर का, हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल लगातार बने हुए हैं। दिलीप, अंबिकापुर में मैनपाट के क्या हाल है? जो हिल स्टेशन है, क्या वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं घूमने के लिए और किस तरह का मौसम वहां बना हुआ है? देखिए, मैनपाट में बहुत अच्छा मौसम है फिलहाल, क्योंकि जो तापमान है वो काफी कम है और यही वजह है कि जो दूर दराज से जो सैलानी है यहाँ पे पहुँचते हैं। और आने वाले दिनों में अभी टाऊ की जो खेती है वहाँ का फूल, जो टाऊ का जो फूल होता है और दूसरी तरफ ओस की जो बूंदें होती हैं और बर्फ जो जमता है, ये सबका एक संगम एक साथ देखने को मिलता है जो पर्यटक हैं उनके लिए। और यही वजह है कि चाहे वो रायपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्से हों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमाम अलग अलग जो राज्यों के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में पहुंच सकते हैं और पहुंचना धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे जो होटल है उनके भी बुकिंग होने लगी है और जो होटल है उनके कमरे बुक हो चुके हैं। अलग अलग जो पर्यटन पॉइंट है वहाँ पर भी टूरिस्ट को घुमाने के लिए अलग अलग जो गाइड है उनकी भरमार इन दिनों देखी जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो मौसम है मैनपाट के घूमने के लिए बहुत अच्छा हो चुका है। हालांकि जब भी आप मैनपाट अगर आ रहे हैं तो गर्म कपड़े लेकर जरूर आए, क्योंकि आपके शहर में जितना ठंड है शायद उससे अधिक ठंड मैनपाट में देखने को मिलता है और कई बार लोग बिना ठंड के कपड़े के पहुंच जाते हैं। तो यही वजह है कि आप मैनपाट आए, मतलब गर्म कपड़ों को लेकर पहुंचे और खूब इंजॉय आप इन दिनों कर सकते हैं, क्योंकि मैनपाट की जो वादियां हैं बेहद खूबसूरत हो गई है। मौसम में यहाँ जो तापमान है उसमें गिरावट आती जा रही है, ठंड भी पड़ रही है, लेकिन इसके साथ ही पर्यटकों के लिए एक अच्छा नजारा देखने को उन्हें मिलेगा जब वो मैनपाट पहुंचेंगे। और आगे बढ़ेंगे, अब रुक करेंगे श्योपुर का, हमारे सहयोगी हेम कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। हेम कुमार, फिलहाल
फिलहाल क्या नजारा देखने को मिल रहा है? क्या लोग सुबह सुबह वॉक के लिए निकले हैं या क्या किस तरह की तस्वीरें हैं श्योपुर में फिलहाल? बिल्कुल अंशिका जी, आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में किस तरीके से सड़क है वो सन्नाटा पसरा हुआ है सड़क पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर, कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि आप देखिए किस तरीके से लोग अलाव जलाकर हुए हैं। और मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा, मेरे साथ में लोग भी हैं। सर, किस तरीके की ठंड आपको देखने को मिल रही है और लगातार जो कड़ाके की ठंड है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है? प्रशासन ने साफ तौर पर संदेश भी दिया है कि अपने अपने घरों में कैद रहिए सुबह और शाम के समय में, और गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलिए। हाँ बिल्कुल, अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है इस एरिया में और लोग बाग सड़कों पे अगाला जला करके ताप भी रहे हैं और प्रशासन ने अलर्ट भी किया है कि अपने अपने घरों में रहें ठंड से बचाव के लिए। और इस तरह की तो शासन प्रशासन यहाँ नगर पालिका कोई भी अगाले भी नहीं जलाए जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनको कोई लकड़ियाँ भी नहीं बांट रहे हैं इस समय कि वो अपने घरों में बैठ करके ताप भी सकें। इस तरह की यहाँ ठंड बढ़ चुकी है और बहुत ठंड चालू हो गई। डॉक्टरों में भी देखा जा रहा है, डॉक्टर हॉस्पिटलों में भी देखा जा रहा है कि बच्चे हैं या बुजुर्ग लोगों की बात की जाए, सबसे ज्यादा बिल्कुल आप बातचीत लगातार करते रहिएगा, दोबारा आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच रुख करेंगे सूरजपुर का। हमारे सहयोगी सूरज साहू भी जुड़ गए हैं। सूरज, आपको देख के लग रहा है कि सूरजपुर में कितनी ज्यादा ठंड फिलहाल पड़ रही है और क्या मध्य प्रदेश की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी स्कूलों में टाइमिंग में कोई बदलाव किया गया है? क्या तस्वीरें हैं वो भी दिखाइएगा। जी अंशिका, देखिए बात की जाए सूरजपुर की तो सूरजपुर में लगातार ठंड बढ़ रही है। यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान है वो तापमान लगातार गिरता जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्रों का जो तापमान है वो दिन में जहाँ 27 डिग्री तक सेल्सियस तक पहुंच रहा है, वहीं शाम और सुबह में ये 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। अंशिका, लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी क्षेत्रों में बन रही हवा के दबाव के कारण आगामी 1-2 दिनों तक मौसम के तापमान बढ़ने की संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं अंशिका, हम उनसे बात करते हैं कि वो सुबह सुबह टहलने निकले हैं, उनकी क्या स्थिति है। जी, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल देख सकते आपसे हैं दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे सूरज। और देखिए ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कि कैसे मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी विवेक पांडे, हिम कुमार तिवारी, दिलीप जायसवाल, सूरज साहू, आप सभी का जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।